आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दुआ संख्या 299 एवं चौपाइयाँ तथा दुआ संख्या 300 एवं चौपाइयाँ और एक छंद का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 344 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 ये तरियाँ अपना सेवकां की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर थाने बाने साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु थाके सिवा अपनी वीरदावली को और कुण जबरदस्ती अर्थात हठपूर्वक पालन करेगो। मैं शोक से या स्नेह से अथवा टाबर अर्थात बालक स्वभाव से आज्ञा ने बाएं लाकर अर्थात न मानकर चले आयो तो भी कृपालु स्वामी थाने अपनी ओर देखकर सगड़ी तरह से मेरो भलो ही मान्यो अर्थात मारे ई अनुचित काम ने चोखो ही समझो। मैंने सोवणा मंगला का मूल थाका चरणा का दर्शन किया और यह जान लियो कि स्वामी म्हारे माड़े अर्थात म्हारे पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। ये बड़ा समाज में अपना भाग्य न देखो कि इतनी बड़ी चूक होवा पर भी स्वामी को म्हारे माड़े यानी म्हारे पर कितनो अनुराग है। कृपा निधान ने म्हारे माड़े यानी म्हारे पर सांगो पांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब घणों ही कियो है अर्थात मैं जी के जरा भी लायक नहीं थो उतनी घनी सर्वांग पूर्ण कृपा थाने म्हारे माड़े अर्थात म्हारे पर की है। हे गोसाई थाने अपना शील स्वभाव और भलाई से मेरो दुलार राख्यो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, मैंने स्वामी या समाज का संकोच न छोड़कर अविनय या विनय भरी जसी रुचि हुई बसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मारा आर्त भाव अर्थात आतुरता ने जानकर थे क्षमा करोगा। सुहृद अर्थात बिना ही हेतु के हित करने वाला बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कैबो बड़ो अपराध है। ई ताई हे देव अब मने आज्ञा दीजियो थाने मारी सगड़ी बातां सुधार दी। प्रभु थाके चरण कमला की रज जो सांच सुकृत अर्थात पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अर्थात अवधि है बी की दुहाई करके मैं हृदय की जागता सोता और सपना में भी बनी रहबा वाली रुचि अर्थात इच्छा कहूँ हूँ। बा रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलाने छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करबो और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा को नहीं है। हे देव, अब बाह्य आज्ञा रूप प्रसाद सेवक ने मिल जाए। भरत जी अशोक कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गया। डील पुलकित हो उठ्यो आँख्या में प्रेमासुआ को जड़ भर आयो। अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर उनने प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण कमल पकड़ लिया।
भी समय ने स्नेह ने कयो कोनी जा सके। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सोवणी वाणी से भरत जी को सम्मान करके हाथ पकड़कर बाने अपने कन्ने बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और बा को स्वभाव देखकर सगली सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गया। श्री रघुनाथ जी, साधुओं को समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गया। सब मन ही मन भरत जी का भाईपन और बाकी भक्ति की अतिशय महिमा ने सराहने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। देवता मलिन सा मन से भरत जी की प्रशंसा करता हुआ उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी को भाषण सुनकर व्याकुल हो गया और अशा सकुचा गया जया रात का आगमन से कमल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।